आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर के अचार की रेसिपी। बहुत टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। अचार कोई भी हो, खाने के साथ परोसा जाए तो खाने का स्वाद बढ़कर डबल हो जाता है। आज हम बनाने वाले हैं लाल गाजरों का अचार। अभी इन दिनों में गाजरें जो है वो बहुत ही बढ़िया से मिल रही हैं। इसको बनाकर आप आराम से लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। कम तेल के साथ में आज हम गाजर का अचार बनाकर तैयार करने वाले हैं, जिसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं गाजर का अचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। गाजर का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो लाल वाली गाजर ली हुई है। इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। एक बार हम इनको ग्रेट करने के बाद में दोबारा से धोएंगे। तो यहाँ पर इसको हमने ग्रेट करना है। इसके ऊपर का ये जो छिलका रहता है इसको उतारना है। तो यहाँ पर पीलर ले लिया है मैंने। पीलर की हेल्प से इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। बहुत ईजीली इस तरह से ये ग्रेट हो जाता है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जिससे कि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर सारी गाजरों को इस तरह से मैं पील करके रख लूँगी पहले। उसके बाद में हम इसको धोएंगे एक बार और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सारी गाजरों को मैं पील कर लेती हूँ और इसको अच्छे से फिर से एक बार धो लेती हूँ। उसके बाद में हम इसको छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ देखिए गाजरों को मैंने पील करने के बाद में एक बार अच्छे से और धो लिया है और थोड़ा सा मैंने इनको ड्राई भी कर लिया है कपड़े के साथ में। और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने इनको कट करना है। इस तरह से ये देखिए फिंगर के जितना जो है एक पीस मैंने कट किया है गाजर का। अगर गाजर पतली है तो सिर्फ आप 2 पीसेस में कट कीजिए, और जहाँ से गाजर मोटी है तो वहाँ से आप 4-4 पीस भी कर सकते हैं। बारीक पीसेस जो है हमने कट करने हैं, ज़्यादा मोटी मत कट कीजिएगा। जितने अच्छे बारीक पीस कट होंगे गाजर का अचार उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए जहाँ से मोटी है तो वहाँ मैंने 4 पीस भी कर लिए। तो इस तरह से सारी गाजर को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारी गाजरें जो है वो मैंने काट कर इस तरह से रख ली हैं। अब हमने गाजर को थोड़ा सा ड्राई करना है। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी इसको कपड़े के ऊपर डालकर ड्राई कर सकते हैं, या धूप अच्छी आ रही है तो धूप में 3-4 घंटे इनको अच्छे से कपड़े पे डालकर अच्छे से ड्राई कर लीजिए, जिससे कि हमारा अचार जो है वो बहुत बढ़िया से बनेगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 घंटे मैंने गाजरों को धूप में डालकर अच्छे से ड्राई कर लिया। बहुत ही बढ़िया से ये इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका अचार जो है वो बहुत बढ़िया से प्रिजर्व रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अचार के लिए हमारी गाजरें जो है बिल्कुल रेडी एकदम ड्राई हो चुकी हैं। और गाजरों को अच्छे से ड्राई करने के बाद ही हम अचार बनाएंगे, जिससे कि हमारा अचार जो है वो लंबे समय तक अच्छे से चल सके, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ा दिए मैंने एक कढ़ाई। इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना 2 बड़े चम्मच। इसको भी हमने कढ़ाई में डालना है। इनको थोड़ा सा हमने ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद में हम इनको ग्राइंड करेंगे। और यहाँ 2 बड़े चम्मच ले ली है मैंने मोटी वाली सौंफ, और यहाँ पर ली है पीली वाली राई। ये टूटी हुई राई है, एक तो दाना आता है और एक इस तरह से टूटा हुआ आता है। तो ये भी 2 बड़े चम्मच डाल दी है, और काली वाली राई भी इस्तेमाल की है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने धनिया नहीं इस्तेमाल किया। अगर आपके यहाँ धनिया डलता है अचार में तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और इनको हमने कर लेना ड्राई रोस्ट थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ही इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगती है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको, और वैसे ही हम यहाँ पर गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। बस हम गैस को बंद करके इसको निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे। और उसी कढ़ाई में मैंने दोबारा से तेल डाल दिया है। 5 से 6 चम्मच यहाँ पर मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। और तेल जैसे ही अच्छा से गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। गैस कर दिए मैंने ऑफ़, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच मैंने कलौंजी का। बहुत अच्छा स्वाद आता है अचार में कलौंजी का। तो यहाँ पर साथ में ही डाल देंगे हम गाजरें जो हमने ड्राई करके रखी हुई हैं। कलौंजी डालने के बाद में तेल में सीधे ही हमने इसमें गाजरें डाल देनी है जो हमने ड्राई करके रखी थी। और गैस को अभी बिल्कुल स्लो रखना है आपने, और 1-2 मिनट के लिए आपको इस तरह से तेल में गाजरों को अच्छे से चला लेना है, बहुत ही बढ़िया से। ये देखिए हमारे गाजरों को हमने यहाँ पर चला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। जो मसाला हमने भूना था वही मसाला है ये। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। दरदरा सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। मसाला डालने के बाद में अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं गाजरों के साथ में। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा मसाला जो है गाजरों के ऊपर कोट हो चुका है। मसाला मिक्स होने के बाद में आप डालते हैं यहाँ पर नमक, 1 बड़ा
बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का और 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर का। बस इतने ही मसाले यहाँ पर डलेंगे। सारे मसालों को डालने के बाद में बहुत बढ़िया से अच्छे से मिक्स करना है। गैस बिल्कुल स्लो है इस समय पर और मसाले डालने के बाद में 1-2 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से पकाना है। उसके बाद में हमने गैस ऑफ़ कर देनी है। तो ये देखिए हमारे गाजर का अचार जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। आप इसको डेली खाना पसंद करेंगे, आपको इतना पसंद आने वाला है ये। गैस कर दिया मैंने ऑफ़ और लास्ट में डाल दिया मैंने इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर का, जिससे कि हमारा अचार जो है वो अच्छे से लंबे समय तक चल सके। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको निकाल लेंगे किसी बड़े बर्तन में, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद में हम इनको जार में भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको भी एक बड़े बाउल में निकाल लिया, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए। ये रेसिपी जो है मैंने आपको शेयर की है, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। वो इसी तरह से घर पे अचार बनाते हैं, तो आज मैंने उनकी रेसिपी वो मुझे बताते जा रहे थे और मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको ये गाजर का अचार, और इसको चाहे आप पराठों के साथ खाइए या रोटी के साथ में, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई